आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाओं की। खबर हो यूपी ट्रिपल से यूपी पीएससी से टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक रेलवे जीडी या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें या फिर कहें विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो खबरें चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य प्रदेशों की हो, नौकरी संबंधी हो, आंसर की रिजल्ट, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी सभी खबरें आपको एग्जाम नगरी अपने वीडियो प्लेटफॉर्म पर 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम वो खबरें प्रोवाइड करा देता है जो आपको दिन भर ढूंढने से नहीं मिल पाती है। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन जो भी निकलता है गवर्नमेंट भर्ती या संविदा भर्ती या अन्य भर्तियों से रिलेटेड वो सभी सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए थंबनेल पर कुछ न्यूज़ जानकारी, इसके अलावा वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत सी जानकारी न्यूज़ें मिलेगी। जैसे प्रयोक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पदों पर होगी भर्ती। इस साल 25,338 युवाओं को मिली केंद्र सरकार की नौकरी। उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों की होगी भर्ती, मंत्री ने मांगा अध्याचन। 8 जनवरी को होगी CAPF SI परीक्षा। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। वन विभाग दैनिक कर्मियों को मिलेंगे 18,000 रुपये मासिक। रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन हुए पूरे। यूपी SSC न्यूज़। तो देखिए आयोग की भर्ती उत्तर प्रदेश और बिहार युवाओं के विभिन्न पदों में हुआ है चयन। इस साल 25,338 युवाओं को मिली है केंद्र सरकार की नौकरी। 14 अलग अलग भर्तियों में दोनों राज्य से हुए हैं चयनित युवा। सर्वाधिक 8,548 का चयन CGL 2022 के जरिए हुआ है। MTS 2022 में 3,412 और 2021 में 2,792 को मिले हैं नौकरी। तो आप देख सकते हैं भर्तियों और उसके मध्य क्षेत्रों पर चयनित अभ्यर्थी CGL 21 1645, CGL 2021, CHSL 2021 1623, MTL 2021 2792, CGL 2022 8,548, CGL 2022 899, CHSL 2022 899, IMD 2022 246, JEE 2022 937, हिंदी ट्रांसलेटर 96, MTS 22 3,412, स्टेनोग्राफर 964, ASICPO 2022 559, सिलेक्शन पोस्ट 759, कांस्टेबल GB 920, CGL 2023 1788। SSC जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने और परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। हमारा प्रयास है कि जिस वर्ष की भर्ती है उसका अंतिम परिणाम उसी साल घोषित हो जाए। ग्राहक सचान क्षेत्र निदेशक SSC मध्य क्षेत्र। MTS 2022 में 3,412 और 2021 में 2,792 को मिली है नौकरी। कर्मचारी चयन SSC ने इस साल दिल खोलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरी बांटी है। अब तक घोषित 14 प्रकार की भर्तियां SSC मध्य क्षेत्र और अधीन पड़ने वाली यूपी बिहार में 25,338 अभ्यर्थियों को मल्टीटास्किंग लेकर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम CHSL लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे नौकरी दी हैं। रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 दिनों के अंदर आ जाएगा। BPSC के दूसरे चरण के तहत 1,22,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया है। हालांकि रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अगले 25 दिनों के अंदर परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक निश्चित तौर पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। शुक्रवार को 184 परीक्षा केंद्रों पर 11 और 12 सभी विषयों की परीक्षा में 1,09,151 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 90% उपस्थिति हुई है। परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। इनमें से एक दरभंगा, दूसरा मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया है। बता दें कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हुई। पूरे परीक्षा के दौरान 2 दर्जन से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी के अवसर। आरक्षी नागरिक पुलिस व आरक्षी पीएससी के पदों पर भर्ती। 546 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। पात्रताएं 12वीं अनिर्धारित पात्रताएं देख सकते हैं। आवेदन के लिए आप uppbpb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RITES में रोजगार के अवसर है। 257 पदों पर ग्रेजुएट, अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, अन्य पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। पात्रताएं BA, BCom, BE, BTech अन्य पात्रताएं निर्धारित हैं। आवेदन के लिए nateseducation.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT कानपुर में निकली भर्ती। 30 पदों पर वरिष्ठ REO विभिन्न पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। वेतनमान तदनुसार 1,11,000 रुपये से 1,52,000 प्रति माह। यहाँ आवेदन करें। www.iitk.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। UPSSC ने जारी किया विज्ञापन। 283 पदों पर नियंत्रणाधीन नक्शा नवीश अन्य पदों पर रिक्तियां। आवेदन अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024। आयु सीमा न्यूनतम 18 व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई। UPSSC.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। HPSC में करें अभ्यर्थी करें आवेदन। 121 पदों पर DSP, ETO, ट्रैफिक मैनेजर व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023। ग्रेजुएशन डिग्री या अन्य पात्रताएं निर्धारित। आवेदन के लिए HPSC.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। महानिदेशालय ITBP में 11 पदों पर भर्ती। कमांडेंट इंजीनियर के पदों के लिए करें अप्लाई। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2024। वेतनमान 1,23,100 से लेकर 2,15,000 प्रति माह है। आवेदन के लिए itbpolice.nic.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। रोजगार के लिए यहाँ भी अवसर है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग में अनुसंधान अधिकारी के ग्रुप B के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2024 है। आवेदन के लिए आप सभी chandimallahusbandry.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अनुवांशिकी संभाग प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम 21 दिसंबर 2023। आवेदन के लिए IARI.RES.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। 8 जनवरी को होगी CAPFSI टियर 2 की परीक्षा। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर को कराने की तैयारी थी, लेकिन PST और PRT के परिणाम में देरी से टल गई। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर SI 2023 की टियर परीक्षा अब 8 जनवरी को कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने परीक्षा की तिथि पुनर्निर्धारण किया है। पहले परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन शारीरिक मानक परीक्षण और PST शारीरिक दक्षता परीक्षण PT का परिणाम आने से देरी के कारण परीक्षा की तिथि बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस और सैनिक बलों में ASI के 876 पदों के लिए चयन प्रक्रिया SSC ने 22 जुलाई को शुरू की थी। इस पद के चयन के लिए 2 परीक्षाएं कराई जाती हैं। एक टियर फर्स्ट परीक्षा 3 अक्टूबर से अक्टूबर तक कराई गई थी। उसका परिणाम 25 अक्टूबर को जारी किया गया था। उसमें से 31,422 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की निगरानी में 14 से 24 नवंबर तक PST और PET हुआ है। इसका परिणाम अब 22 तक जारी हो जाना था। अब 22 दिसंबर को टियर सेकेंड परीक्षा करानी, लेकिन PST PET के कारण देरी हो गई। जो इस माह आएगा। इसके चलते अब 8 जनवरी को टियर 2 प्रवेश परीक्षा का पत्र जारी कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का होगी भर्ती। मंत्री ने मांगा अध्याक्षर। प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। शुक्रवार को प्रयागराज उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके लिए अध्याचन भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री पुराने भवन में का जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी करने का आश्वासन दिया। सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा निदेशालय अफसरों के साथ हुई बैठक में उनको अफसरों ने बताया कि निदेशालय समूह का कई पद रिक्त हैं। मंत्री ने कहा रिक्त पदों का अध्याचन भेजे तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा लंबित मामलों का निर्धारण करते समय निस्तारण करें। इसमें लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन प्रक्रिया चल रही। जल्द ही अध्यक्ष और सदस्य का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन पदों का चयन होने के बाद आयोग सक्रिय हो जाएगा। बैठक शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, सहायक निदेशक BL शर्मा आदि मौजूद रहे। वन विभाग के दैनिक कर्मियों को मिलेंगे 18,000 रुपये। हाई कोर्ट में सरकार के शपथ पत्र से 36,000 से अधिक कर्मचारियों को राहत। सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से बकाया भी देगी राज्य सरकार। राज्य सरकार ने वन विभाग में 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत दी है। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन जल जलवायु परिवर्तन मनोरंजन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल बताया कि वन विभाग के जिन
कर्मियों को छठे वेतन आयोग से 7,000 रुपये दिए जा रहा है। अब उनको 1 अप्रैल 2018 बकाए सहित 18,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी इसी दर से बकाए का भुगतान होगा। कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन सचिव स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सरकार वन विभाग के 5 या 6 अधिकारियों सदस्य होंगे। कमेटी में प्रमुख वन संरक्षक के भी सदस्य होंगे। कमेटी वन विभाग के सभी कार्य दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम वेतनमान देने की तैयारी है। इससे ऊपर मुख्य सचिव हलफनामा के जरिए कोर्ट में देंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गोरखपुर वन विभाग में दैनिक कर्मचारी विजय श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने अफसरों को पिछले रवैये के आधार पर आदेश का पालन न होने की आशंका जताई थी। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि पिछली बातें भूलकर सरकार ईमानदारी गंभीरता की से नीति तय करने जा रही है। 1 सप्ताह में भुगतान होगा और नीति बनेगी। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अधिकारी अपने शब्दों पर अमल करेंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पुत्तीलाल केस वन विभाग दैनिक कर्मियों को न्यूनतम देने की नीति बनाने व नियमित करने का आदेश दिया था। कई चक्रों मुकदमेबाजी के बाद भी सरकार का ढुलमुल रवैया बना रहा है, जिसे विशेष सचिव के जरिए महाधिवक्ता ने 7,000 से रुपये वेतन पाने वालों को 18,000 प्रतिमाह देने का आश्वासन दिया था। सभी पात्र गरीब वृद्धों को मिलेगी पेंशन, देगी सरकार। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 56 लाख का लक्ष्य, वर्तमान में 52.77 लाख योजना के दायरे में लखनऊ प्रदेश सरकार सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी। इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग संभावना खोज रहे अधिकारी। हर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती पाने की कोशिश में जुटे हैं। नियमावली में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति के हैं मानक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नियमावली को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन को लेकर रफ्तार तेज होगी। प्रयाग से ही टिके रहने की चाह करने वाले हर अधिकारियों प्रतिनियुक्ति पाने की कोशिश में जुट गए। इसके लिए नियमावली दर्शाई अर्हता पर चर्चा शुरू हो गई कि इस तरह अधिकारियों को क्या पद मिल सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ये अभी मैंने ऊपर बताई वही आयोग से नियुक्ति शिक्षा निदेशालय से तैनाती 5 कॉलेजों में मेरिट के अनुसार होगा। कॉलेज आवंटन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बदलेगी व्यवस्था। पूर्व में चयन में बोर्ड जारी करता था चयनित शिक्षकों का पैनल। प्रतिशत सूची पर निदेशालय से होती थी तैनाती। प्रदेश के 4,512 सहायक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजी प्रवक्ता पीजीटी की तैनाती की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों को चयन तो नया आयोग करेगा, लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय होगी। इसके पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाद पैनल अपनी वेबसाइट जारी करता था। जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूल को कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग रिक्तियों की सूचना प्राधिकृत अधिकारी माध्यम शिक्षा निदेशक से माध्यम से मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष तैयार पैनल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पैनल अंकित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन 5 संस्थाओं की अधिमानता ली जाएगी। प्रवक्ता शालीन शिक्षा के 28 पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता शालीन शिक्षा के 28 पदों पर 1.5 दशक के बाद भर्ती होगी। इन पदों के लिए भर्ती उच्च शिक्षा निदेशालय शासन को अधियाचन भेजा जाए। कुछ महीनों बाद पदों की भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी से शुरू होगी। राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता शालीन शिक्षा के 111 पदों पर पहली बार 2007 में भर्ती हुई थी। इससे खेल प्रशिक्षक के रूप में भर्ती होती है, लेकिन प्रवक्ता का दर्जा मिलने के बाद यूजीसी के निर्धारित योग्यता में बीपीएल, एमएल और नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की भर्ती हुई। पहली बार भर्ती हुई तो अभ्यर्थी कम मिले, कुछ पद खाली रह गए। पिछले दिवस निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों के पदों को वैकेंसी पोर्टल मांगा। प्रचार ने बताया कि प्रवक्ता शालीन शिक्षक के 28 पद हैं। कोई भी कर्मचारी नहीं हटेगा, न्यूनतम वेतन पॉलिसी बनेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार में हलफनामा दाखिल करके दी जानकारी। जो मैंने अभी ऊपर आपको जो न्यूज़ दी थी वही न्यूज़ यहाँ है, ठीक है। अंतिम दिन 90% उपस्थिति, 2 गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे आयोजित चरण परीक्षा नियुक्ति परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। बीपीएससी के आसपास 1 माह तक धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। देखिए कुछ खबरें थी। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित। ये कुछ खबरें थी जो आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई महत्वपूर्ण पूछ रही थी। ऐसी सभी खबरों के लिए आपको डेली एग्जाम की खबर देगा। उसके पहले आप सभी अगर चैनल पर हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आपको ऐसी खबरें मिलती रह जाएंगी। जय भारत, धन्यवाद। कल फिर एक नई खबरों के साथ।